पहले में आपको थोड़ा बहुत हल्का पता चल गया होगा। मैं अंश लेकर जब ब्रह्मांड तत्व का चिंतन करता हूँ और लिखता हूँ और पढ़ाता भी आचार्य से लेकर वैज्ञानिक तत्व, तथापि मेरी रुचि क्या है जो कभी का नहीं, और अभी आगे के बाद बताऊंगा। मेरी ये प्रवृत्ति के कारण मेरे शिष्यों से लेकर के निर्गंथ साधु साध्वी आदि का शिष्यों से लेकर के वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य तक समझ नहीं पाते। ये स्वाभाविक है, समझ नहीं सकते। कोई भी विषय इसमें है अभी आगे चाहिए, समझ नहीं सकते। और जब मुझे जब कोई नहीं समझता है मुझे बहुत गौरव होता है, बहुत ज्यादा गौरव होता है। क्यों होता है अभी आगे पता चल जाएगा। जैसे कोई चीज को मानता नहीं, समझता नहीं, गलत तो समझता तो खराब लगता है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे आप लोग को भी अनुभव करते होंगे, जैसे पहले मैं कोई प्रवचन क्या एक भी नहीं हुआ, कोई मैं नाराज हुआ, यहाँ भागा, अब लोग गलत बोला फिर तो पंच आप लोग भी दुखी हो गए, बोले बहुत कार्यक्रम कर रहा है क्यों ऐसे? ये अभी पता चल जाएगा। यही सब लिखा हुआ, अभी विषय भी यही है, कल से लेकर के अभी आगे यही विषय है। जैसे जो मेरी सब प्रवृत्तियां हैं, क्यों ये सब यही प्रवृत्तियां। अब ये जो टीका बाकी वो पढ़ाऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये जो रहस्य बताऊंगा। ये मेरा अनुभव गम्य है, ये आगम में लिखा हुआ है। आगे आप लोग को कई बार मैं बोल दिया हूँ, जैसे आप लोग कार्यक्रम रखे हो और रख रहे हो, यदि कार्यक्रम नहीं होगा तो भी ये क्या बोला, क्यों ऐसे? ऐसी प्रवृत्ति कितनी में? क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है, भाषा ज्ञान नहीं है, वाक्पटुता नहीं है? जो अन्य गृहस्थ से लगे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य जो काम कर सकते, क्या उनमें से कौन से काम में नहीं कर लिया हूँ, नहीं करा हूँ, वो पहले बोलो। सबने पुरोगामी है, कौन सा काम अभी तक किया नहीं है? जैसे पेपर में आता है, ये में आता है कि ये साधु पहला बार करे, वो पंडित पहले बार करे, वो पहला करे, वो सरकार पहली बार करे, वो कानून पहली बार करे। मेरी किताब में लिखित रूप में 30-35 से लेकर अभी तक की किताब में देख ला, और वो फोटो भी देख ला। देखा कोई मेरे रुचि नहीं, क्यों नहीं? अभी ये विषय उत्तम संस्कृति का दोष एक, अभी जो मेरी खुद की जिज्ञासा है उसका उत्तर भी यहाँ मिल जाएगा। जैसे पहले पहले कोई सामान्य व्यक्ति से लेकर साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर आप लोग को तक का मुझे समझ नहीं सकते, वो मेरी महानता, वो मेरी श्रेष्ठता। अब जब गलत मानते और मैं जानते हैं मैं कितना महान है, ये सही को दूसरे गलत मानते कितने मंद बुद्धि, विपरीत बुद्धि वाले, विपरीत विचार वाले सत्य तथ्य से विपरीत जानते, यही से आ जा रहे। इसमें भी लिखा कविता का वो विषय भी अभी जैसे तीर्थंकर बुद्ध ऋषि मुनि स्वयं हमारे तीर्थंकर के साथ जो व्यवहार किया गया तो उससे क्या क्षोभित हुए, वो विचलित हुए, स्वयं से क्षुद्र माने,
अरे मैं चक्रवर्ती था, राजा महाराजा था, राजकुमार था, तो भी मुझे नंगड़ा बोल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मुझे बोंदू मार रहे हैं, पगला मार रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे माने क्यों नहीं? वो रहस्य। अरे चलो अब फिर घर में चल जाते हैं, फिर सत्ता संपत्ति सेना को लेकर आकर तो सबकी हत्या करना देखा देगा मेरा अंदर कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितना मैं राजा था, चक्रवर्ती था, इसे कहता बात शक्ति नहीं रही, सत्ता नहीं क्योंकि सेना भी नहीं रही, अस्त्र शस्त्र भी नहीं रहे, राजसत्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कभी कभी खाते थे, ये जो दुबले पतले भी हो गए, तो इसलिए कहते थे, इसलिए दुबले पतले हो गए। करेंगे तो अपनी शक्ति का अपव्यय होगा और अपना ही हानि होगी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का स्वयं में उपयोग करना सीखा। इसलिए इन सब शक्ति लगा रहे हैं, लगा। जब वो चक्रवर्ती थे उस समय जो शक्ति नहीं थी, उससे कई गुना शक्ति जब वो मुनि बने तब हुई। इसको फिर पूरी अपनी मेरी किताब, कई किताबें, सब कुछ छोड़ के सब कुछ प्राप्त कर, वही रहस्य है, यही रहस्य है। सामान्य लोग तो केवल मनोरंजन के लिए सब कथा पुराण देख लेते हैं, नाटक देख लेते हैं, सिनेमा देख लेते हैं, उनको रहस्य नहीं। वो उसको मार लिया, वो देखो उसके पास इतनी सकता है, वो उसको मार, वो इतने पास ये है, वो देखो बाण छोड़ दिया, वो ये कर दिया, वो इतनी पास उसकी इतनी तस्वीर है, इतने राज्य जाए उसके पास नहीं है। विद्यते कतिनात्म बोध विमुख संदेहिन देहिन प्राप्यन्ते कत कथिचित कदाचन पुनर्जिज्ञासा मन क्वचित् आत्मज्ञा परम प्रमोद सुखिनः प्रोन्मीलन्तर्दृश्य क्रीडाशुर बहव यदि चतुरास्ते पंचसा दुर्लभः। इसके ऊपर भी मेरी कई किताबें हैं, कई कविताएं हैं। अभी उनमें से एक कविता है, ऐसे और भी सैकड़ों कविताएं हैं, और भी 1000 पेज लिखा हूँ। अभी जो प्रवचन साहित्यिका में भी इसके बारे में बहुत वर्णन किया गया है, और कई किताबें कल जो 2 किताब लाई थी वो भी, और भी बहुत देखा। जैसे पेपर में आता है, कोई उदयपुर में सबसे अधिक नंबर लाया, उसका फोटो आएगा, होर्डिंग में आएगा है? इस बार रास्ता उदयपुर जिला में किसका आ गया नंबर कुछ सबसे ज्यादा, भले दूसरा आए 50 से, ये ले आए 51, उसका फोटो आएगा, वो इसमें कह रहे राजस्थान में भी हाँ टॉप आया, भले 100 में 50 भी लाए, क्योंकि समय से ज्यादा है ना, या 100 भी ले आए तो रख कर लिख लिया, क्या होता है, कौन सा ज्ञान है। मेरे खुद कुलपति से वैज्ञानिक से लेकर डायरेक्टर तक को पढ़ाया और परीक्षा किया, जो गोल्ड मेडलिस्ट उनको, जो उस विषय में PhD किया और कराते, क्या होता है। धर्म के भी, गणित के भी, विज्ञान के भी, इतिहास के भी, हर विज्ञान के। इसी प्रकार किस नगर में या किस गांव में किसके पास 1-2 रुपया ज्यादा है दूसरे, कोई करोड़पति है तो, और ये करोड़पति प्लस 1 लाख, उससे सुविधा है, उसको इतना महत्व। कोई MLA MP बन गया उसको, कोई नटनटी बन गया उसको, कोई गेंद को इधर से उधर कर लिया। ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, कीड़े मकोड़े ज्यादा करते हैं। अभी वैज्ञानिक ने यही समझा और मैं लिखा भी,
पक्षी जैसे उड़ता है मनुष्य, ऐसे बिना साधन उड़ लेता है क्या? मछली जिस प्रकार तैरती है उसी प्रकार बिना साधन मनुष्य तल लेता है क्या? पशु पक्षी जितना सांस रोक सकते मनुष्य रोक सकता है क्या? पशु पक्षी में जितना विभिन्न सुंदर रूप है क्या मनुष्य में सुंदर रूप है क्या? पशु पक्षी जितना जल्दी स्वावलंबी बन जाते हैं मनुष्य स्वावलंबी बनता है क्या? इसको पर मेरी टीका है कथनचित मनुष्य पशु पक्षी से बहुत दुर्बल है। जन्म लेते ही चलने लगते हैं स्वावलंबी, और मनुष्य बच्चा 1.5-2 वर्ष तक स्वावलंबी नहीं हो पाता। पालन पोषण कर क्या कौन सा ये? इससे क्या होता है? मयूर में जितनी सुंदरता है कौन सी स्त्री में? पक्षी की जैसी आवाज है, मधुर आवाज है, कौन सी स्त्री में और पुरुष में? जितना पेड़ में सुगंधी है कौन सी स्त्री में पुरुष में? फूल में, पेड़ में? तो फिर श्रेष्ठ कौन है, दुर्लभ कौन है? जो कल आया था वही बहन। विद्यन्ते कति नात्मबोध विमुख संदेहनो देहिन। विद्यन्ते कति नात्मबोध विमुख। अधिकांश जीव अनंत अनंत जीव अनंत बहुभाग माने सिंधु में एक बिंदु को छेड़ कर पूरा सिंधु आत्मज्ञान से विमुख, राग द्वेष काम क्रोध मोह से युक्त। समझ आ रहा है? ये तो सामान्य हिंदी में, संस्कृत में लिखा हुआ है, ये गणित में नहीं लिखा। गणित में तो इससे भी ज्यादा बनेगा। मैं तो गणित में पढ़ता हूँ, आप लोग को भाषा में सिखाता हूँ, क्योंकि गणित ज्ञान इतना सरल नहीं। गणित बोलने से आप लोग को समझ नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, साधु संत को भी नहीं आएगा, हिंदी को भी कुछ नहीं आएगा। हाँ, हमारे कुछ पहले के साधु संत को आएगा, पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, उन लोग को सिखाएंगे करेंगे। विद्यन्ते कति नात्मबोध विमुख। आत्मबोध से विमुख अधिकांश जीव, एकेंद्रिय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी मनुष्य, देव और नारिक में भी अधिकांश जीव आत्मज्ञान शून्य। देव भी, विद्याधर भी, भोग भूमि के राजा महाराज चक्रवर्ती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आत्मा विद्या से शून्य। इसको यदि पढ़ना चाहोगे मेरी किताबों तो मैं गणित के भी नहीं लिखा। विद्यन्ते कठिनात्म बोध विमुख। आत्मबोध से विमुख अधिकांश जीव है। केवल आप मार्श तो जितने निबोध से पेड़ पौध पशु पक्षी नहीं, ये आप लोग गलत धारणा है। आप लोग सोचते सब मनुष्य सब धार्मिक हो जाते हैं, एकदम गलत। और ये भी नहीं कि चतुर्थ काल में सब धार्मिक हो जाते हैं, नहीं। या कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या राजा महाराजा विद्वान, हाँ, कोई सेनापति जज, ये कोई आत्मबोध सही है नहीं। ये आप लोग गलत धारणा। आप लोग को अभी आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान नहीं जानते ना, आप लोग ऐसे सोचिए। संदेह हो रहे देना, एक तो अधिकांश ज्ञान ही नहीं और कुछ में संदेह। क्या आत्मा है, कहाँ आत्मा है, क्या धर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या नरक है, कहाँ रखा है। और जिनको आत्मज्ञान नहीं था वो कथन से स्वयं तो दुखी होते हैं स्वयं, और तो दूसरों को दुखी नहीं करते, दूसरों को भ्रष्ट नहीं करते, इन लोग को ज्यादा भ्रष्ट करते। जो संदेह है सिद्ध से थोड़ा बहुत बुद्धि का ज्ञान है, कटन का ज्ञान, और वो ज्यादा करते। क्योंकि जैसे बिना
सत्ता, संपत्ति, शक्ति, बुद्धि, ऐसे व्यक्ति ज्यादा अन्याय, अत्याचार, पापाचार, युद्ध करते कि जिनके पास सत्ता, संपत्ति, बुद्धि, अस्त्र शस्त्र वो करते हैं, वो लोग ज्यादा। प्राप्यते कथचित कदाचन पुनर्जिज्ञासा मनः क्वचित। और एक तो ज्ञान नहीं, संदेह है, परंतु जिज्ञासा ही नहीं। जानने की जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, जानने की भावना। जानने की भावना कितनी है? अभी प्राय देखो, थोड़ा आप लोग को अलग गणित सिद्धांत ग्रंथ तो नहीं जानते हो, प्रैक्टिकल थोड़ा नॉलेज देखो। अभी कितने कितने दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान है, आत्म तत्व को, स्व तत्व को जानने की जिज्ञासा ही रखते हैं। आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, कितने रखते हैं? जितना धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, दिखावा के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों की निंदा चुगली करने के लिए, दूसरों के दोष देखने के लिए जो जिज्ञासा है, बुद्धि है, इतना सत्य को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कितनी जिज्ञासा ही है। ये तो बहुत कम वर्णन है। इसके ऊपर इतनी बड़ी किताबें की है, और भी कई है, बहुत किताबें। तत्पान चिंतन, जिज्ञासा, इसका मतलब जिसकी जिज्ञासा है वो श्रेष्ठ है ना। जो आत्मज्ञान करते हैं वो श्रेष्ठ हुआ ना, जिनको आत्मा के बारे में संदेह नहीं वो श्रेष्ठ हुआ। क्वचित आत्मज्ञान परम प्रमोद सुखी न, और आत्मज्ञान सहित परम प्रमोद सुखी कितने हैं? और धर्म ज्ञान करता और लड़ाई झगड़ा करने वाले ही ज्यादा, दूसरों को नीचा देखने वाले, शिया सुन्नी, दिगंबर, सितंबर, 20-25, 13-25, 40-25, कहा आनंदित, प्रसन्न। अभी मेरी किताबें हैं, इनको अभी साधु संघ को पढ़ाया हूँ, इष्टोपदेश, इसका आधुनिक नाम क्या दिया हूँ? आध्यात्मिक मनोविज्ञान। अभी कोई सितंबर माता जी ने मंगाया था, मेरा जन्मदिन था, उसमें इस सब में लिखा हूँ। और मेरी कई कविता, कई किताबें, पता क्या इसलिए लगा ये धार्मिक है, जिसको आध्यात्मिक आनंद काम हो, मानसिक शांति बहुत ऊपर देखा, यही आया। आनंद भी इससे मिलता है, इन सबको जानते हुए भी, करते हुए भी ये सब कर नहीं पाता है। आज जितने भी विचंदाबाद होते हैं, प्रशासन में, शासन में, धर्म में, अर्थ में, राजनीतिक, सामाजिक, सब में सब उल्टा ही उल्टा काम हो रहा है। चाहते सर उल्टा काम करना, लेकिन उल्टा ही होता है। तो क्या इसको हम काल का प्रभाव नहीं कर सकते? काल यहाँ तो मैं नहीं पढ़ा, अभी भी सेक्शन नंबर 4 में थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा ज़्यादा नहीं। और पहले हमारे साधु संत को पढ़ाया हूँ, वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाया हूँ, इन लोग को हल्का पढ़ाया हूँ, और लेखा पढ़ा, यहाँ भी हल्का पढ़ाया हूँ। और संभवतः मैं आगे भी अभी पढ़ाने वाला हूँ। अभी कुछ विषय, कठिन विषय छोड़ा हूँ, हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षा ने का पढ़ाऊँगा। संभवतः मैं इसके बाद वो पढ़ाने वाला हूँ, तो उस समय पढ़ाऊँगा। काल उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं। उदासीन जिस प्रकार पटरी के ऊपर ट्रेन चलेगी तो पटरी सहयोगी बनी, और खड़ी होगी तो भी सहयोगी बनेगी। यदि खड़ी है तो उसको धक्का दे करके नहीं ले जाती है पटरी, और जा रही है तो उसको धक्का दे करके
इसलिए काल निमित्त है परंतु उदासीन। मूल कारण है स्वउपार्जित पूर्वक कर्म मुख्य। दूसरा है, मैं अभी अभी वहां विस्तार से पढ़ा हूं सेक्टर नंबर 4 में, परंतु अति विस्तार नहीं, माने गणितीय रूप में, सिद्धांत रूप में ज्यादा नहीं, परंतु इन लोग की अपेक्षा विस्तार से पढ़ा है, सामान्य आप लोग की दृष्टि से, मेरी दृष्टि से विस्तार में। इसलिए 5 कारण है, देख लो, काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत, पुरुषार्थ। इसके ऊपर मेरी किताब है, मैं ले आता हूँ, देखा देता आप लोग, क्योंकि मैं इसलिए दिखाता हूँ जो जिज्ञासु है वो पढ़ेंगे और काल स्वभाव नियति, काल स्वभाव नियति, अभी आओ कर्म करो, काल स्वभाव नियति कर्म कर्म गुरु के पहले खाते का क्रेडिट होगा बोले पार्टी जमीन तो आएंगे पार्टी आपके और कुछ चल रहा है, आपके मन में कुछ और चल रहा है, आपके मन में कुछ और चल रहा है। क्या है वो कितनी किताब में इसका उत्तर मैंने लिख लो, तो आप लोगों को रिसर्च करना है, पढ़ना है, तो कितनी किताब में इसका उत्तर लिखने के लिए किताब लिखा हूँ इसके ऊपर। हाँ बता दूंगा। एक तो अधिकार दर्शन, हाँ क्या, हाँ ये लोग को बोलने नहीं, लोग तो आप ये भी पढ़ा हूँ। काल स्वभाव नियति पूर्वकृत कर्म पुरुषार्थ। अभी अभी आप लोग को पढ़ा होगा थोड़े दिन से। जो आपका प्रश्न इतना सरल नहीं है, इससे प्रश्न का उत्तर मैंने कितनी किताब में लिखा हूँ, लिख लो पहले। एक तो अनेकांत सिद्धांत, दूसरा है निमित्त उपादान मीमांसा, तीसरा है भाग्य पुरुषार्थ, चौथा है कर्म सिद्धांत, पांचवा है किताबों से एक गुरु ज्यादा भारी पड़ता है, वो तो है, बाद में हम गुरु के मुख से, हाँ वो तो सही है, हाँ सही है, सही एकदम सही है। हाँ लिख लो पहले, लिख लो करो, कैसे पूरा नहीं हुआ, कितनी किताब लिखे, कितनी किताब लिखे। हाँ पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा, हाँ भाग्य पुरुषार्थ, कर्म सिद्धा, कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, भाग्य एवं पुरुषार्थ, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। यदि नकल करता तो याद नहीं होता। नकल की जाता है। क्या है ये नहीं पता है, इनके 5 लड़कों के नाम याद है। सही है, सही है। हाँ वही, हाँ बताता हूँ, कारण तो बताया, हाँ मैं समझ गया। लेकिन जैसे अभी कहते हैं कि हुंडा का निकाल है, और इसका इफेक्ट जो बताया, जैसे इसका चक्रवर्ती, हाँ समझना है, में गए, हाँ शंकरों से, हाँ समझना है, बराबर ना, तीसरे काल में हुए, तीसरे काल के निर्माण को प्राप्त कर गए। हाँ और जो आने बातें जो हुई, आपस में चक्रवर्ती लड़े, हाँ है ना, चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, हाँ ये सब किसकी वजह से हुआ? विश्वास करता है आदमी, नहीं चाहता है कि हम ऐसा करें, लेकिन फिर भी हुआ।
फिर उसके उत्तर में देते हैं कि ये सब भूतान प्रत्येक काल की वजह से ऐसा हुआ। तो काल का बाहुल प्रबंध होगा ना इसमें, काल को सही रूप में मानना उसने अपना नहीं तो दिखा है। वो सही है। इसमें काल को सम्यक रूप में जो अभी जैसे बनना है ना, जितना उसका योगदान है उस रूप में मानना सही है। अभी अभी जो 10, 15, 20 दिन से चल रहा है नया, इसी प्रकार काल भी निमित्त है, वो भी नया है, तो उस रूप में मानना सही है। परंतु ये गौण है, मुख्य नहीं है। तो है बाकी पर हम तो परेशान हो रहे हैं ना। पंचम काल में कहिए कि निर्माण नहीं होगा, कितना भी आदमी पुरुषार्थ कर ले, चलो फिर क्या हुआ नहीं परंतु पंचम काल में ये बोला कि 1000 में कल्कि राजा आएगा, 500 से कल्कि होगा, और इस स्तर से परेशान होगी, अंतिम दुख भी दुख आता है। काल ही नाम ही दुख में है, कितना भी करो सुख के प्राप्त करो फिर भी दुख में ही नहीं, परंतु उसमें अंतर है। इसलिए तो इतनी किताब बताया, और जो संग्रह प्राप्त तो बताऊंगा, अभी तो केवल संक्षिप्त में बताऊंगा। इनमें से काल एक निमित्त है, वो भी उदास निमित्त, मुख्य आगे के। जैसे फॉर एग्जाम्पल वृक्ष होकर फल आने में टाइम लगता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, परंतु बीज ही नहीं है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50, 100 करोड़ वर्ष में हो जाएगा क्या? परंतु उसके लिए काल भी चाहिए। तो ये कथनचित काल का भी प्रभाव है, परंतु मुख्य तो आगे आगे। हाँ, अभी सत्यनारायण सार में 3-4 दिन पढ़ा था इससे, तो वो अभी आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। हाँ चलो। आत्मज्ञ परम प्रमोद सुखिन, ये एक सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है। इस समझ कई कविता है, 1-2 कविता निकाल दो। धार्मिक के पहचान, धार्मिक जन की पहचान, आनंद संबंधी, ये एकदम नया विषय आप लोग। और अभी तक प्रवचन सर पढ़ाऊंगा पूरा यही है। उसका नाम मैंने क्या रखा? सत्य साम्य सुखामृतम। हाँ, वो भी है। और धार्मिक का पहचान क्या है वो भी। आप काल से परेशान हो ना, थोड़ा आपको आनंद परेशान नहीं करेगा। काल भी फेल हो जाएगा, महाकाल भी फेल हो जाएंगे, काल जय बन जाएंगे। अपूर्व करण का स्वागत। वंदे आत्मानंदम, आनंदम आनंदम, वंदे आत्मानंदम, आनंदम ही नाशे है कर्म बंध सततम, आनंदम आनंदम, वंदे ज्ञान आनंदम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा सुंदरम, आनंदम आनंदम, जय शांति आनंदम, आनंदम है सचित सत्य युक्त आनंदम, आनंदम आनंदम, नमः परम आनंदम, आनंदम ही जीव का निज परम स्वभावम, आनंदम आनंदम, प्रणम्य निज आनंदम, आनंदम ही निमित्तम मम सर्व साधनम, आनंदम आनंदम, नमो नित्य आनंदम, आनंदम
वीणा है सर्व सुख निष्फलम् आनन्दम् आनन्दम् नाम सत्य आनन्दम् आनन्दम् वीणा है सर्व तत्व निर्जीवम् आनन्दम् आनन्दम् वन्दे भक्ति आनन्दम् आनन्दम् अतिरिक्तम् अन्य सर्वशवत्वम् आनन्दम् आनन्दम् नमोदया आनन्दम् स्वपर की रक्षा में शुभ है आनंदम 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 दयादान आनंदम स्वपर के उपकारे पुण्य है आनंदम 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 त्याग है आनंदम सर्वस्तु विसर्जने निज ही आनंदम 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 कर्मनाशे आनंदम नित्य मुक्त स्वभावे शुद्ध ही आनंदम आनंदम घनघैरू ज्ञानानंद मूर्तिम सच्चिदानंद है आत्मा विभूतिम सत्य शिव सुंदरम विज्ञानधनम कानक नंदी के परम हे लक्ष्यम आनंदम आनंदम वन्दे आनंदम ये एक विशेषण है, एक जिज्ञासा। जिज्ञासा होना दुर्लभ। आत्मज्ञ परम प्रमोद सुखिन प्रन्मोलित अंत दृश्य। फिर जिज्ञासा के बाद आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धान, आत्मानुचरण से जो आह्लादित होते, आनंदित होते, प्रमोदित होते हैं, ऐसे जीव अत्यंत दुर्लभ। क्योंकि धर्म का सार है, सर्वस्व है आनंद। आनंद अभी प्रवचन सार में आप लोग को पता चल जाएगा। कोई धन चाहता है, सब धन नहीं चाहते। जैसे हमारे तीर्थंकर से कनकानंदी तक धन नहीं चाहते। कोई ज्ञान नहीं चाहते हैं, अधिकांश लोग ज्ञान नहीं चाहते। केवल भोग के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए जो कुछ बुद्धि है उतना चाहिए, परंतु सुख कौन नहीं चाहते, आनंद कौन नहीं चाहते? क्यों? यह आत्मा का स्वभाव। धन आत्मा का स्वभाव नहीं है, प्रसिद्धि आत्मा का स्वभाव नहीं। ये सब प्रसिद्धि नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती। मैं तो आनंद चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ। इसलिए दुख के कारणभूत मैं धार्मिक बाह्य क्रियाकांड भी नहीं करता कि ये करो, वो करो, वो करो, विधान करो, पंचकल्याण करो, वो करो, वो करो। इसलिए मुझे
समय शक्ति का दुरुपयोग करना पड़ता है, पावर के अनुसार हमको चलना पड़ता है, पैर पड़ना पड़ता है, गला दबाना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। समझ रहे हो राठिया जी, अनुभव का विषय है ये, सही कह रहे ना? हाँ इसलिए मैं जिससे आनंद अनुभव नहीं हो ऐसे कोई काम नहीं करता। आनंद जीव का स्वभाव, विषानंद, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि का आनंद वो आनंद नहीं, वो सुखाभास है। और जो आध्यात्मिक आनंद है आह्लाद, आध्यात्मिक सुख जो आदि प्रवचन सार में यही दिशा विभिन्न दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा, बहुत गहनता से, बहुत दुर्लभ। कुछ उदाहरण आप लोग को देता है, आप लोग को थोड़ा बहुत दिगंबर सितंबर हिंदू पुराण वगैरह पढ़े क्या? पढ़े? जब कोई तपस्या करता है, रिद्धि प्रकट होती है, या कोई तपस्या करता है हिंदू धर्म के अनुसार, इंद्र विचलित हो जाता है, तो आकर के प्रलोभित करते हैं कि तुम ये संपत्ति ले लो, सत्ता ले लो, स्त्री लो, देवी ले लो, ये। तथापि जो निष्प्रय साधु संत वो सत्ता, संपत्ति, विभूति, स्वर्ग के वैभव क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि ये जो आध्यात्मिक आनंद के सामने वो सब तुच्छ है, उसको देखिए कोई उसमें सुख नहीं। तो इसलिए आनंद आने के कारण ये तो इष्टपति में पढ़ाया, अभी प्रवचन साल में विभिन्न दृष्टिकोण में बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जो आनंदित होता है जानना चाहिए, कई आनंदित जैसे रावण, कंस, हिटलर, या जो स्त्री भोग करते हैं, वेश्या भोग करते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसा आनंद नहीं, नहीं, नहीं। आध्यात्मिक ज्ञानानंद, समतानंद, ये सब इनको सब तुच्छ लगता है। जैसे सामान्य लोग को, हमारे संग के कुछ साधु संत जैसे पढ़े लिखे धनी लोग नगर के लोग से प्रभावित होते थे, मैं एकदम प्रभावित कभी नहीं। इसका मतलब उनसे घृणा करता नहीं, ना कोई गरीब से, अनपढ़ से कोई घृणा है, ना जिसके पास सत्ता संपत्ति है उसमें कोई प्रभाव नहीं। हाँ, और जो सत्ता संपत्ति बुद्धि डिग्री सहित यदि धार्मिक है, सरल है, अपना कर्तव्य करता है, दया दान करता है, तो और उसके प्रति मेरी भावना बहुत ज्यादा अच्छी होती है। देखो सत्ता संपत्ति बुद्धि डिग्री प्राप्त कर सब भ्रष्ट होते हैं, ये नगर में रहते हैं, पढ़ाई सत्ता संपत्ति डिग्री है, तो भी अपने भोले भाले सरल प्रति अच्छी भावना। परंतु जिसके पास केवल अरब रुपया हो, राष्ट्रपति प्रधान हो, जजो हो, कोई भी कुछ हो, कितना बड़ा सेठ हो, आई कैनॉट इफेक्टेड बाई हिम, कभी नहीं प्रभावित नहीं, न हो सकता। परंतु कोई हो, भोले भाले कोई भी हो, सरल सहज सज्जन कोई भी हो, गरीब हो, पढ़े लिखो, नगर के कोई मनुष्य बहुत क्यों? हमारा स्वभाव है सरल सहज पवित्र होना। यदि सत्ता संपत्ति डिग्री बुद्धि को प्राप्त करके कोई अहंकार करता है, देव शास्त्र गुरु के विरोधी है, दान दया कुछ करते नहीं और दादागिरी दिखाते हैं तो हम उनसे प्रभावित हो करके उनको और प्रोत्साहित नहीं कर रहे, उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब लोग तो पढ़े होंगे, मैं तो बहुत पढ़ा हूँ देश विदेश साहित्य में, सुकरात ये जो सुकरात भी या ईसा मसीह भी हमारे कीर्तन करेंगे, बुद्ध हो, आकर हर धर्म के साधु संत में भी कुछ न कुछ भटक पुण्य तो आत्मश्रद्धा ज्ञान पूर्वक नहीं हो, परंतु निश्चय के अनुसार अन्य कुछ दृष्टियों से
कुछ न कुछ उनमें सामान्य गुण रहता है। जैसा है वो मिथ्या दृष्टि हो तो वो शुभ निश्चय होता है। जाकर कैसे भोले भाले निष्पृह, कोई लंग फंग नहीं, दंग नहीं, कोई संक्लेश नहीं होता। परम प्रमोद सुखिना, परम प्रमोद सुखी। क्यों? जैसे घन बादल छटते जाने पर क्या होता है, सूर्य किरण प्रकट होती जाती है, और पूरा बादल हट जाने के बाद सूर्य किरण पुनः प्रकट होती है। इसी प्रकार जितने जितने अंश में मोह, राग, द्वेष, संक्लेश, ईर्षा, देश, घृणा, इसको हट जाएंगे, आनंद कहाँ से नहीं आ रहा है? इधर से आता है, इधर से नहीं, अपने अंदर से आएगा। लेकिन इधर से आता है क्या? ईदी से, बीबी से, सत्ता से, संपत्ति से, प्रदीप से, ऐसा है ना। तो ये जो बंधन, ये कवर, ये लेप जितने जितना अंश में हटता जाएगा, आनंद निकलता जाएगा कि नहीं? जैसे एक बल्ब के ऊपर ज्यादा धूली मिट्टी जमी हुई है तो प्रकाश कम आता है, और धूली मिट्टी हटाते जा तो क्या होगा? प्रकाश। ऐसे परम प्रमोद सुखिना प्रमूलित अंतर्दृश्य, और जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि खुल गई, जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, भले मैं पंचेंद्रिय से देखता हूँ, मन से भी देखता हूँ, विज्ञान से, गणित से, अर्थशास्त्र से, समाज विज्ञान, कानून, ये सब मुझे ज्ञान है, तथापि मैं देखता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, केवल मैं शास्त्र पढ़ के नहीं, आई फील इट एवरी टाइम, एवरी मिनट। हाँ हाँ हाँ। अभी मुझे कोई पूछा था, वही हमारे जो राजा जी है ना, मनोहर जी, उनके कोई परिवार जयपुर से आए थे, अभी भी शक्ति से बच्चा है। माउंट आबू के संदर्भ में पूछा था। हाँ ब्रह्मा कुमारी। हाँ, तो 1-2 घंटे तक इसके बारे में बताया। यही विषय पूछा था उन्होंने, क्या आश्रम में ऐसा कुछ ज्योतिष प्रकाश ऐसा पूछा था उन्होंने। तो मनोहर जी सबको बुला के लाते हैं, जो विशिष्ट ज्ञानी है, कोई जिज्ञासु है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा, ये सब सेठ साहूकार विद्वान आते, सब मेरे पास ले आते। बोले चलो हमारे गुरुदेव के पास संज्ञा समाधान के लिए मैं नहीं कर सकता। हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत। मैं थाना 2 बार गया हूँ, उनका माहौल भी देखा हूँ। वहाँ ले जाने के लिए हाँ, बहुत कुछ लागत है। चलो करेगा। तो वो भी ऐसे प्रश्न कहते हैं, वो जो भौतिक ज्योति नहीं, आध्यात्मिक ज्योति, आध्यात्मिक ज्योति, ज्ञान ज्योति, आध्यात्मिक ज्योति, वो ये भी है ना, कन्नड़ में भी है ना, परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश, सुज्ञान प्रकाश, ज्ञान, हाँ, किरण सुज्ञान प्रकाश, परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश। हाँ, ये तो हमें, हाँ समस्त पदार्थों हाँ को एक साथ हाँ हाँ, वो प्रकाश है, वो प्रकाश, वो केवल ज्ञान। और जितना अंश में सम्य दर्शन के बाद जो आध्यात्मिक ज्योति तो प्रकट होती है आंशिक रूप में, वो ज्योति। तो देखा प्रन्मूलित अंतर्दृश्य, सामान्य सब कीट पतंग से लेकर सब ये भौतिक इंद्रियों से जानते देखते हैं, ये यथार्थ नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि, सम्यक दर्शन दृष्टि, सम्यक ज्ञान दृष्टि से हमें देखना चाहिए। केवल भौतिक दृष्टि से हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, ना आनंद आएगा, ना समता आएगी। ये बाह्य दृष्टि से तो समता आ ही नहीं सकती। दृष्टि भले ये हो कोई भी, ये दृष्टि देखेगी, ये देखो कितनी बिल्डिंग बड़ी है, ये कितनी सुंदरी लड़की है, ये कितना सुंदर व्यक्ति है, वो देखो ये है,
तो ये तो दृष्टि केवल क्या देखेगा? कलर और आकार देखेगा। आंतरिक दृष्टि, अंतर्दृष्टि, प्रमूलित अंतर्दृश्य, जिनकी आध्यात्मिक ज्योति, आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो गई, ऐसे जीव त्रिधा शूर बहव यदि त्री चतुरास्ते पंचशाह दुर्लभा, वो 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऐसे जीव है, क्या वो राजा महाराज चक्रवर्ती इंद्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सेठ साहूकार उद्योगपति से महान नहीं है? उनके दुर्लभ से दुर्लभ। आप लोग को कुछ साइंस का भी थोड़ा बता देता हूँ। ये जिसको आप हीरा बोलते हो ना, सबसे मूल्यवान, ये क्या जानते हो? पत्थर कोयला है, पत्थर कोयला। हाँ कोयला भी अलग अलग है, खुद पत्थर ही है, पत्थर कोयला। वो ताप और चाप पे कन्वर्ट होते होते हीरा बन जाता है। हीरा हो, पत्थर कोयला हो, मिट्टी हो, ये सब क्या है? सब एक समान है, कोई अंतर नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री और जैन धर्म का परीक्षा, जैन धर्म का परीक्षा भी यही है। परंतु हीरा को कितना महत्व देते, सनातन को कितना देते, उसके कारण हत्या बलात्कार। अरे एक कोहिनूर हीरा के लिए 1000 व्यक्ति मारे गए अभी तक, एक कोहिनूर हीरा के लिए, केवल एक कोहिनूर लालाई का है। और उसके लिए कई लोग, कई राजा, कई सैनिक के हत्या हो गई। वो एक पत्थर के टुकड़ा के लिए, एक पत्थर के टुकड़ा के लिए। तो देखो, बाह्य दृष्टि के कारण सब हो रहा है ना। और जिनके जन्म के पहले से ही स्वर्ग से रत्नों की वर्षा होती है, और समावसन में ही जिनके कई चक्रवर्ती के वैभव धूलि कोट में लुढ़क पुड़क होते, जैसे जोते चप्पला बाहर रखने के मंदिर में प्रवेश करते ना, ऐसे चक्रवर्ती के सब वैभव, ये जैसे जोते चप्पला बाहर रखा जाता है ना, ऐसे बाहर पड़े रहते हैं समावसन में। क्यों? वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि, वहाँ आध्यात्मिक वैभव, वहाँ आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक उपलब्धि। ऐसे कितने दुर्लभ। कल दिन से मैं किरावन का बताया, आगे जाकर के धीरे 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 कम होता जा रहा है। और जितना वो दिखाता जाएगा उससे ऊंचाई भी बढ़ जाएगी ना। इसी प्रकार जो उच्च से उच्च स्थान में पहुंच जाता है, उनका भाव ऐसे। अथ तत्वान कथनेन ग्रहणादिना तत्व ज्ञातृत्व ज्ञापयति। इसलिए देखो, भले तीर्थंकर क्यों नहीं हो, महापुरुष क्यों नहीं हो, जब वो दक्षिण मोहनी से युक्त होते हैं, वो सत्ता संपत्ति को लेकर लड़ते हैं 1000 वर्ष। और जब वो वैराग्य हो जाता है, भाई भाई भी लगे, बाहुबली और और जब वो वैराग्य हो गया बाहुबली को, और जब भरत को आगे वैराग्य हो गया, ये है वैराग्य, आध्यात्मिक दृष्टि, वैराग्य दृष्टि। अथ तत्मान कथनेन ग्रहणादिन न तत्व ज्ञातृत्व ज्ञापयते। अभी भी कल वैज्ञानिक ट्रेनिंग में आया था, पहले भी आया था, तो उन्होंने बताता, तो शायद आप लोग को बताया कि नहीं, ये गोबरेला है, गोबरेला, गोबर को गोल गोल करके ले जाते हैं, 100 वजन है ना, स्वयं का जो वजन है उससे 50-60 गुना वजन वो गोबर को लेकर जाते हैं। और उस गोबर के लिए लड़ते रहते एक दूसरे के साथ, और एकदम फाइटिंग करते, मल्लयुद्ध करते, एक दूसरे को पछाड़ देते। कल भी आया था बिजली के लिए, खाते हैं, उसमें अंडे देते हैं, सब करते हैं। तो देखो, वो गोबरेला के लिए गोबर क्या है, पर तो उसके लिए कैसे है,
इसी प्रकार सबके लिए संसारी जीवन तो पढ़ के गोबरी ले ली ऐसी लड़ते ज्यादा लड़ते गोबरी ले देखो आगे अथ तत्मान कथनेन ग्रहणादिना जब तत्व ज्ञातृत्माना ज्ञापित जिनको तत्व ज्ञान हो गया और तदनुकूल भाव और परिणाम होता है, वो उसका भाव और परिणाम क्या होता है वो बता रहे हैं। तत्त कहिजमानम निश्चल भावेन गिन्न दे जो ही तम चीय भावे दिशया सोविय तत्व व्यारे निश्चल भावेन गिन्न दे जो ही तम चीय भावे दिशया सोविय तत्व व्यारे। आगे कहते हैं कि तत्व को कौन जानता है? जो पुरुष गुरुओं के द्वारा कहे हुए तत्व को निश्चल भाव से ग्रहण करता है और सदा उसी को भाता है, वही तत्व को जानता है। गुरु वगैरह ने जीवादी वस्तु का जो स्वरूप कहा है, जो भव्य जीव उस पर दृढ़ श्रद्धा रखकर सदा उसी का चिंतन मनन करता रहता है, वही अपने शुद्ध बुद्ध परमानंद स्वरूप को जानता है। बिना दृढ़ श्रद्धा और सतत भावना के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुझे प्राय 30 से 32 वर्ष से हमारे संघ के साधु संत, विद्यासागर साधु संत, अन्य संघ के साधु संत, माताजी ब्रह्मचारी सब बोलते हैं। विद्यासागर 2 बहनें अभी मेरे पास धबला दया पड़ी अभी 28-27 वर्ष पहले, तो मुझे बोली शेरवाल है, शेरवाल उपाध्याय से मैं उपाध्याय था, लेकिन आप इतना ज्ञानी हो, निकालो सब और तो भी अंतराय होता है, ये स्वास्थ्य सही नहीं रहता, आपके शरीर में गर्मी है, उल्टी होती है, तो भी आप इतना क्यों अध्ययन करते हो? वहाँ से लेकर के सब बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो अभी तो विद्यार्थी और नाना विद्यार्थी छोटा विद्यार्थी। अभी कहाँ हम परम सत्य को जाने, कहाँ आत्म सत्य को पूर्ण को जान ले, कहाँ हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। एक दिन ऐसे बहुत बोलते हैं। एक दिन माता जी बोली अभी कुछ महीना पहले, नानी माता, छोटी माता जी, वो जब आपसे तो जो गलती हो जाती है वो तो आप तत्काल उसको जान लेते हो, मान लेते हो, स्वीकार करते, बोल लेते हो, फिर आप क्यों लिखते हो संघ के बारे में? तत्काल बोला और कुछ कविता लिखते। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल किसको जाना है बम्बे और वो दिल्ली की तरफ से निकल गया, तो उसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा हो तो वो बम्बे में पहुंच जाए, कहाँ पहुंचेगा? मान लो कि अपने लक्ष्य से 1 करोड़ मील आगे चल गया, तो उसको वापस कितना आना पड़ेगा? 1 करोड़ मील वापस आना पड़ेगा। तो हम अभी अनादिकाल से आत्मा से विपरीत कितना काम हमने किया? कितना काम? जैसे एक व्यक्ति, हाँ, ये 10 बार लपेट हो गए, तो विपरीत उसको खोलने के लिए विपरीत दिशा में कितने बार लपेटना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा? करोड़ बार लपेटा हुआ, तो उसको खोलने के लिए अनंत लपेटा हुआ। तो अभी संसार में मैं तो अनंत कर्म किया हूँ, आप लोग को शायद नहीं किया हूँ। इसलिए आप लोग को सोचते नहीं, आप लोग को साधु संत भी है, सब है, अरे एक बार तो हो गया, क्या है? अनादिकाल से अनंत विपरीत भाव और कर्म किया है, उसको दूर करने के लिए कितना विपरीत करना पड़ेगा? अनंत विपरीत क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से बराबर क्या हो जाता है? अभी तक का जीवन ने कितना विपरीत काम किया, भाव भाया, कर्म बांधा, क्या 1-2 करोड़ अरब खरब अनंत। इसलिए उसको भी दूर करने के लिए कितना बार खाना पड़ेगा? इसलिए सतत करना पड़ेगा। चलो मैं अभी इसको बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा, अभी समय हो जा रहा है, वो कविता बताऊंगा, कुछ लौकिक उदाहरण देता हूँ। आप लोग को तो पढ़े होंगे 1-2 भाषा तो कभी कल पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश से और हिंदी। आप जो जब स्कूल में गए ना, 1 दिन में पूर्ण वर्णमाला आप सीख गए ना,
नहीं सीख गए ऐसा गोला बनाना सीखा, डंडा लगाना सीखा, गेम लगाना सीखा, कितनी बार बिगाड़ा, कितनी बार जमाया। अच्छा ऐसे तब क्या जाके वह आया। अच्छा ऐसे क्या अच्छा जैसे बर्थडे वाला सीख गए और मात्राएं सीख ली तो एकदम किताब पढ़ना प्रारंभ कर देना नहीं, नहीं छोटे जो छोटे अक्षर थे। बर्थडे वाला सीख गए और मात्राएं सीख ली आ से आम, ई से घी, ऊ से नीम, ऊ से गुलाब। अच्छा और देखा जैसे आप लोग चलने सीखे तो एकदम माता जी गर्भ में जन्म देते ही चलने सीखेंगे और जैसे 7-8 महीना होने के बाद एकदम खड़ा होकर चलने लगे या जब चलने एकदम सीधा चल गए बिना सहारा बिना गिरे कितनी बार घोड़े फूल गए, आप गए खरीदने खा के खरीदने। ऐसे ही अनादिकाल से जी जो भी पवित्र काम किया है थैंक यू कहाँ से लाए हाँ वो देखो बहुत आता है इतना आता है मेरा ये तो बहुत कम है हम लोगों को मालूम कितना आता है एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो 3-3 किलो वजन में इतना बहुत आता है तो आप बोल देना उनको हाँ बोल देना वो पोस्टमैन को भी ले आना उनको मैं हर जगह पोस्टमैन को बुलाता हूँ फिर उनको बाद में उनको प्रमाण पत्र भी देता हूँ आशीर्वाद देता हूँ पुरस्कार भी देता हूँ हाँ अभी मैं ये थोड़ा बताऊंगा एक सामान्य अर्थ बता दूंगा तो जो यहाँ पर आप बताया गया जैसे केवल पढ़ने के लिए केवल चलने के लिए इतना समय चाहिए इतना रिपीट चाहिए उसके लिए भी गुरु चाहिए दूसरों का सहयोग चाहिए जैसे आत्मा तत्व अमूर्तिक है कभी देखा नहीं सुना नहीं परखा नहीं अनुभव नहीं किया तो उसको एक दिन में एक बार में प्राप्त कर लेंगे समझ लेंगे ज्ञान हो जाएगा उसके लिए गुरु नहीं चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं चाहिए वो भी मैं कल बताऊंगा ये भी सुधार कविता है इसको जो आज अनुभव आया उसको लेकर के मैं बताता हूँ एक स्थान में बोला ये कल जैसा आया था हम देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से अभी भी कल बताऊंगा हम किसका उद्धार करना चाहते हैं भगवान का उद्धार करना चाहते हैं नहीं अच्छा नहीं क्या भगवान का नहीं अच्छा ओके तो फिर कैसे तो इसका मतलब हम किसको जानना चाहते हैं किसको मानना चाहते हैं किसका उद्धार करना चाहते हैं इसलिए हम पंच परमेश्वर के माध्यम से किसको हम जानते हैं दर्पण को जब देखते हैं ना किसके लिए देखते हैं दर्पण को देखते हैं ना स्वयं को देखते हैं इसलिए धीरे धीरे देव शास्त्र गुरु इन सबके अवलंबन से दान पूजा सेवा व्यापृति अध्ययन से हम किसको जानते हैं किसका उद्धार करेंगे आत्मानुभव की ज्योति जलाऊं निज आत्म का आनंद पाऊं क्षण क्षण है निज अभी अभी आया ना परम उन्माद उन्मूलित अंतर्दृष्टि और अभी आया ना अभी जो गाथा में आया क्षण क्षण क्योंकि हर समय में कितने कर्म बनते हैं यदि एक क्षण भी विपरीत भाव व्यवहार हो गया तो कितना कर्म बनेगा इसलिए क्षण क्षण मिलना चाहिए जैसे अभी मैं अति स्थूल उदाहरण देता LKG के बच्चों के लिए मेरे उदाहरण नहीं है मेरे लिए उदाहरण योग्य नहीं है मैं इसको ऐसे उदाहरण मेरे लिए मेरा अपमान मानता हूँ जैसे कोई खिलाड़ी है या डांस करता है या बाजा बजाता है जो परफेक्ट होने के बाद भी विश्व चैंपियन होने के बाद भी क्या वो गाना गाना बाजा बजाना नृत्य करना छोड़ देता है नहीं क्या करता है अभ्यास जारी रखता है
और ये समय क्या होता है जानते हो? केवल नृत्य माने क्या? शरीर को निश्चित स्टाइल में इधर उधर कर लेना, ये है नृत्य में। और कुछ है क्या? बाजा माने निश्चित स्टाइल में एक पुद्गल को एक पुद्गल से घर्षण करना, यही है ना साइंस की भाषा में, है ना। और गाना माने उस शब्द को एक निश्चित स्टाइल से उच्चारण करना, तो वो भी इसके लिए। और खेल माने एक गेंद को इधर उधर उठाना, इतना ही है ना। इसके लिए भी कितना पुरुषार्थ करते। तो इससे छोटा काम है ना आत्मा का उद्धार, आत्मा का ज्ञान। बहुत बड़ा काम है। अच्छा, कहाँ बड़ा काम? बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा बता दिया, इसमें हम ऐसे डूब गए कि इससे बड़ा काम को करें कैसे? सब छोड़ के बैठ जाओ, सब हो जाएगा। उसके लिए आग भाव चाहिए, वही तो पुरुषार्थ प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कल परसों बताया ना, 100 छठ में पत्थर टूटता है, तो पहला चोट से ही आरंभ हो गया। जब हम भावना भाने लगे, देवशास्त्र गुरु प्रति श्रद्धा रुचि ये सब धीरे धीरे तो काम चल ही रहा। तीर्थंकर भी कोई एक भ्रमण नहीं कर पाए ना, जो जिन आचार्य ने अभी ग्रंथ लिखा वो भी कोई मोक्ष में अभी नहीं गए। परंतु पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, तो फिर हमें यही तो कल बताऊंगा ये विषय, और तो केवल प्रस्तावन रूप में बता दिया। इसीलिए हमें अनंत पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए सामान्य लोग को सोचना, एक दिन आकर के चावल चढ़ा दिए, एक रागोटी चढ़ा दिए, एक सुखा सैल्यूट बोल दिया, तो क्या हम तो धर्म कर लिए। हाँ, एक केवल जैसे तैसे एक शब्द सुन लिए, हाँ हम तो धार्मिक बन गए। ये नहीं है, अभी बाकी अनंत बाकी। इतना में ही सब कुछ हो गया। इसी प्रकार मान कर प्रमाद मत करो, वो कल बताऊंगा। हाँ, स्वफल खेत विज्ञान को पाऊं, आत्मिक सुख का रस जो पाऊं, समता मैं निज के। ये जो है ना परम प्रमोद सुखिना। हाँ, जैसे जो शराब पीता है ना, या बीड़ी सीढ़ी पीता है, या गलत काम करता है, या वैश्यगौन परिस्थितियों में जो कुछ, उनको क्या आध्यात्मिक आनंद आता है? नहीं, वो भी उत्तेजना पूर्वक टेंशन युक्त संक्लेश युक्त है। ये आनंद आपको कैसे पता चलेगा? कल वो निकाल लेना। माने सुख आनंद किनको अनुभव होता है, और धार्मिक होते हैं उनका क्या लक्षण, कई कविता है, मैं कल बताऊंगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं धार्मिक हूँ या ये धार्मिक नहीं है? जब हमको कोई क्वाइट एंड प्योर पीस का अनुभव, ना खाना ना पीना, ना किसका अपमान करना, ना कोई भोग, ना कुछ नहीं, तो भी हमें तृप्ति होती, संतुष्टि होती है, मन में शांति होती है। यही धर्म का लक्ष्य है, जो अभी प्रवचन सामने बहुत विस्तार से आएगा। इन लोग को थोड़ा पढ़ा है वो इसके वजह से आनंद। वो जैसे आप लोग को बोल देना खूब आनंद आ रहा है, मैं आपको रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला रहा हूँ ना, अभी रुपये दे रहा हूँ, तो आप लोग को तो आनंद आ रहा है। यही है आनंद, यही आनंद, यही आप लोग को उदाहरण दे रहा हूँ। रसगुल्ले तो हमारे मम्मी पापा यही आनंद है, यही जो आनंद है। अभी कोई आप भोग नहीं, कोई धनक नहीं कमा रहे हो, आपकी कोई प्रसिद्धि नहीं हो रही है, आपको कोई फूल माला खरीदना भी आपको नहीं डाल रहा है, तो भी आपको आनंद आ रहा है। सब बोलते हैं यही है मेरे, ये जानना चाहिए आत्मानंद। इससे ही कर्म की निद्रा होती है, इससे ही पुण्य बंध होता है। यही है परम समझ आ रहा है? हाँ, अनुभव से मोह को काटूं, क्रोध मान माया लोभ को छाटूं, विभाव भाव के। ये जब हमें आनंद अनुभव हो जाएगा कि मैं क्रोध मान माया लोभ से अलग हूँ, इससे कर्म बंध होता है, संक्लेश होता है, तो हम धीरे धीरे पुरुषार्थ करके इसको क्या करते हैं? दूर करते हैं। सर्व जीव में जिन्हें प्रदर्शन, किसी के प्रति न प्रदर्शन।
समता में सब मैं सब में भगवान का दर्शन करता हूँ। पशु में, पक्षी में, कीड़े में, पापी में, वेश्या में, चोर में, डाकू में, शेर में, सर्प में। अंतरंग में कौन है? जिनेंद्र। भले कर्म के कारण अभी सर्प है, वेश्या है, चोर है, डाकू है, पेड़ है, पौधे है, परंतु शक्ति रूप में कौन? मूल रूप में जिनेंद्र। बाह्य वस्तु में ममत्व। इसलिए मुझे किसके प्रति राग द्वेष घृणा नहीं। भले हो कोई भी हो, भक्त हो, शिष्य हो, शत्रु हो, मित्र, परंतु उसको सही नहीं मानूंगा, गलत कर रहा है मानूंगा, अनुमोदन भी नहीं करूंगा। जो सही कर रहा है नहीं, अनुमोदन भी नहीं करूंगा ना। बाह्य वस्तु में ममत्व अभाव, शुद्धात्मा में भाव का प्रभाव, भेद विज्ञान भाव में। बाह्य वस्तु में सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, रुपया, पैसा में भाव क्या होगा? कल देश में बता था, ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, ये उपादेय नहीं। मेरा उपादेय, मेरा स्वभाव, मेरा रत्न, मेरा धर्म, मेरा स्वभाव, ये ध्यान होता है। ये सब यही अंतर्दृष्टि से पता चलेगा, बाह्य दृष्टि से नहीं। दुर्गुणों का परिज्ञान तो होता, दुर्गुणी से घना भाव न होता, वेद विज्ञान बदलते। दूसरे के करने को अभी प्रोफेसर प्रभात है ना, मैं उधर यहाँ कई बार बोला, अंदर बोला, यहाँ बोला, प्रोफेसर प्रभात मुझे पूछे कई वर्ष पहले, लोग भी सुने, गुरुदेव आप बहुत भोले हो, हाँ आप धर्म को जानते हो, विज्ञान जानते हो, ये सब तो जानते हो, लेकिन समाज के लोग तुम कितने कूट कपट मायाकारी धोखाधड़ी है, दगाबाज, आप कुछ भी नहीं जानते हो, ये लोग आपको ठग लेंगे। कितने वर्ष तक बोलते रहे आप लोग? सामने कितने वर्ष बोल रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं उनको 6-7 वर्षों से भी देख रहे तो आपको बहुत बोले, आप तो ज्ञान विज्ञान जानते हो, पुस्तकों का ज्ञान जानते हो, आप जबान समाज कुछ नहीं जानते हो। 7-8 कई वर्ष 10-20 वर्ष तक सुनता रहा, ये तो बोलते रहे। फिर एक दिन श्रीपुर में दोनों थे, गुरुदेव आपको सब ये सब भारत के लोग इतना बहुत कूट कपट करने, धोखाधड़ी करने वाले हैं, आप ये समाज के भी थोड़ा मनोविज्ञान समझो। कूट कपट के आचार्य हैं, बोले कि हम तो आचार्य है, हाँ आप तो धर्म का आचार्य हो, आप ये का आचार्य हो, और तो ये इसका आचार्य नहीं, हम आचार्य हो। फिर मैं शिवपुरी में बोला, आपसे लाखों गुना जानते हो, हाँ लाखों गुना जानते हो, परंतु किसको तो कुछ बोलते नहीं हो। अरे यदि बिना जाने बोलू नहीं, बिना जाने, जैसे पेड़ पौधे नहीं जानते हैं, वो बोलते नहीं, क्या महान हो गए? सिद्ध भगवान जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते, तो महान है ना। मैं जानते हुए भी नहीं बोलूंगा, नहीं सोचा, खोटा भाव भी नहीं करूंगा, ना मनुष्य वचन से, कृतन से, कारिता अनुमोदन से। क्यों? उससे पाबंद किसको होगा? आत्मवचन किसका होगा? तो मैं क्यों करूं? मैं आप लोग को अभी मेरी किताब पढ़ लो, मैं कितना हर विश्व में लिखा हूं, पूरे मानव समाज में क्या क्या कमी है, कई 3-4-5 किताब लिखी है। भारतीयों में क्या कमी है लिखा हूँ, धार्मिक में क्या कमी, कानून में, राजनीति में, ग्रंथ में, किताबें किताब, परंतु किससे ईर्षा, द्वेष, घृणा या निंदा भी नहीं करूंगा, निंदा भी नहीं करूंगा, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। वेश्य को वेश्य मानूंगा, परंतु वेश्य को नहीं बोलूंगा, हे हितकार तुम वेश्या, ऐसे नहीं बोलूंगा, नहीं सोचूंगा, नहीं। क्यों? ऐसे भाव से पाप बंधक किसको होगा? मेरा आत्मकरण किसका होगा? क्या हमारे भगवान वेश्या, चोर, डाकू, शेर, चीता, इनको नहीं जानते ना? जानते? अच्छा तो इस समय पूरी फिल्म देख रहे हैं ब्रह्मांडी। ये नीति में है ना, मुझे कई बार बोले, मुझे कभी तो क्रोध करो, इनके सामने कई बार बोले आप क्रोध करते नहीं। हाँ क्रोध तो करो, कभी दूसरे तो डांटो, कभी तो किसके सबको बोलते, कभी गुरुदेव किसकी निंदा नहीं करते। क्यों करूं? मैं मेरे मुंह को मैं ये कपड़े का कैनाल क्यों बनाऊं? दूसरी की निंदा करके मैं दूसरे पे तो खोटा भाव करे, मैं मेरे भाव को मैं गंदा क्यों बनाऊं? यही है सब रहस्य इसमें।
सधर्मी विधर्मी कुधर्मी जानूं, अधर्म का पूर्ण विनाश चाहूं, भावात्मक स्तर की। अधर्मी कुधर्मी सबको जानो और अधर्म का कुधर्म का विनाश हो जाए, ये भाव। परंतु कुधर्मियों का नहीं, कुधर्मियों का नहीं, कुधर्म का। और कुधर्म हमारे एक गणित का ग्रंथ है, समय होने जा रहा है, श्री भूगोल। अभी हमारे अमेरिका के एक चीज से अभी उसको छपा रहे हैं, श्री भूगोल गणित में लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ हमारे आचार्य ने, महान आचार्य कुमनंदु आचार्य, 11 शिष्य को लेकर उन्होंने लिखा, मैं हर धर्म पंथ मत के भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अष्ट कर्म से रहित है। टारगेट लिखिए ना, अष्ट कर्म नाश होने के बाद हमारे महावीर तो कितने मिथ्या मत का प्रचार किए, कितने बेस्या कुआ पेड़ ये वो गधा सब बने। यही आध्यात्मिक दृष्टि आने पर ये सब। हाँ, अनात्म वस्तु का प्रयोग भी करूँ, साधन सबको ग्रहण भी करूँ, अनासक्ति भाव से। हाँ, क्या खाना नहीं खाता हूँ, औषध नहीं पहनता, चश्मा नहीं पहन रहा हूँ, खाली नहीं है, टीवी नहीं देखता हूँ, पेपर नहीं पढ़ता हूँ, परंतु कैसे अनासक्त है, उसमें शिक्षा लेकर, उसमें आत्मकल्याण, ज्ञान का विकास ये करके। नहीं तो हमें, मैं यहाँ भी कई बार बोला, नहीं तो हमारा रोड कैसे होता। अभी 20-25 वर्ष पहले मुझे मालूम है, क्योंकि पंडितों से भी साधु संत आचार्य पढ़ते थे। साधु को केवल एक त्यागी व्यक्ति है, उपवास करने वाले, ज्ञानी नहीं मानते थे, अनपढ़ गंवार मानते थे सब गृहस्थ। अभी कोई माने? अभी उदय चंद जी दूसरे से पंडित रुपया लेकर पढ़ाते हैं, मेरे पास कई बार है। अभी आए कुछ दिन पहले, वो राजेश लेकर आए, वो मेरी कुछ किताब लेकर, ब्रह्मचारी नहीं थे, अभी मेरे पूरा साहित्य के सेट खरीद रहे हैं। और मालूम है सब, मुझे मालूम है, मुझे खुद मालूम है, 1 घंटे का 3,500 मालूम है। इसलिए देखो, मैं सब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय फ्री साहित्य देता हूँ, देते नहीं रजिस्टर फ्री जाता है। परंतु वो राजेश से कुछ किताब लिए तो राजेश रुपया ले लिए, तो लेके इसको ब्रह्मचारी इनको दिए। और वो फिर बम्बे ब्रह्मचारी थे, फोन के सेट कितना है, तो बोले कि ब्रह्मचारी आने। मैं उनको बोला नहीं, कहने कुछ नहीं बोले, तुम बोलो। वो तो धर्म को बेच रहे हैं, जिनवान को बेच रहे हैं। गुरु को देव शास्त्र, गुरु को ज्ञान दान, औषध दान, आहार दान, अभय दान, वस्त्र का दान देना चाहिए ना। और गुरु से ले रहे, निर्गंध गुरु से। इसलिए प्रभु प्रभात में क्या बोले, हम तो पाप का धन खाते, हम धर्म का धन नहीं खाते, तो मजाक करते हो। हाँ, चलो समझ हो गया। आवश्यकता से प्रवृत्ति करूँ, निवृत्ति निमित्त प्रवृत्ति करूँ। हाँ, जैसे अभी प्रवृत्ति करे कि नहीं, आहार करना, विहार करना, प्रवृत्ति में करना, किताब लिखना, ये प्रवृत्ति है। परंतु किसके लिए? निवृत्ति के लिए। क्या हमारा आचरण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, प्रवचन नहीं किया, ग्रंथ नहीं लिखा, ये शुभ उपयोग है। अशुभ को छोड़ने के लिए शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग। निश्चय व्यवहार नयों को भी मानूं, चारों निक्षेपों को स्वीकारूं, अनेकांत समय। और तो अभी पढ़ा दिया 4-5 दिन में ही। शरीर सापेक्ष व्यवहार करूं, चतुर आयाम समन्वय करूं, आत्म साधन जिसमें। क्या जैसे बाहुबली एक वस्त्र को उपवास करके खड़ा कर ध्यान के, मैं एक दिन उपवास करके खड़ा होकर धूप ध्यान करता अपना भी सत्य हो जाएगा। तो अभी प्रभु तो पढ़ा होगा, वो यथाशक्ति यथा भक्ति शक्ति त्याग तपस्या, परंतु लक्ष्य आत्मकल्याण। हो गया। गुरु शिष्य सहयोग निभाओ, विश्व शांति की भावना भाव, आध्यात्मिक भाव से।
ख्याति पूजा से दूर ही रहूं, लौकिक लाभ को कभी न चाहूं, वो सहज भाव। हाँ, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि ये धन दो वो दो नहीं। हाँ, शिक्षा से कोई दान देते हैं, पुण्य करते हैं, सब करते हैं, सही है। हमारे तीर्थंकर के साथ भी क्या किया, धनभर के साथ भी क्या किया, आचार्य के साथ भी हुआ। हमारे तीर्थंकर तो इस विश्व के सबसे ज्यादा वैभव संपन्न, धन संपन्न वास्तु के ऊपर बैठकर उपदेश देते हैं। जो चक्रवर्ती के पास भी इतना महान महल नहीं रहता है, चक्रवर्ती के पास भी नहीं रहता है, परंतु कैसे सबके ने किया, भक्त ने किया, तो भी उसके कमल के ऊपर निर्लिप्त। तो अभी देखना तो साहित्य छपरा देश काम हो रहा है, भक्त करे, मैं उसका तो शेयर भी नहीं देता, कभी कभी लिख दो, मैं शेयर दूसरों को देता। आप लोग को बोलता ना व्यवहार वगैरह कान हमारे भक्त के कान, मैं शेयर भी नहीं देता। और हमारे शिष्य वो तो आपके कान तो हो रहा है, हमको क्यों देते हो? लेकिन मेरे कान होता, मेरे नंगड़ा हूँ, मेरे पास क्या है। दृष्टि से मैं समझूं, जग में समझे कैसे बताऊं, स्वार्थ दृष्टि जग में। जैसे मैं उपकार दृष्टि सबका कल्याण हो इस दृष्टि देखता हूँ, बोलता हूँ, कोई नहीं समझता अज्ञानी मोही स्वार्थी है, तो मैं क्या करूँ? भगवान की भी बात में सबने मानी क्या? भगवान को भी सबने माना क्या? मेरी भावना को अन्य न जाने, भौतिक लाभ सब कुछ माने, इसलिए मेरी इस प्रवृत्ति जगत को लगे अजीब प्रवृत्ति जानना के अनुभव। हाँ, मैं अनुभव से जाना केवल सब कुछ ख्याति पूजा धन संपत्ति यही चाहिए। हाँ, इसलिए जो मेरी निष्प्रता ये सब दूसरों खराब सही नहीं लगता है। मेरे खुद शिष्य और हमारे जो देश में भक्त लोग को भी पहले इसी कर बोलते हैं कि ये करो वो करो, संस्था बना वो करो ये करो। बोले नहीं, ये आप लोग का काम, आप करो, मैं केवल पढ़ाऊंगा, मार्गदर्शन होगा ये। तो अभी समझे, इसलिए अभी स्वयं तन मन धन समय से खूब करे। पहले समझ नहीं पाए, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति है नहीं गृहस्थ से लेकर पंडित में, अधिकांश साधु संत में, तो वो दृष्टिकोण से मुझे पहले देखते थे, परंतु अभी तो सुन। इसलिए अभी सरल सहज रूप में बहुत काम है, साहित्य प्रकाश न करके बहुत काम। मेरा भी भाव मैंने चाहूँ कनक कुंजी में भाव। तो यह जो आया ना अंतिम में, स्वभावना, स्व पवित्रता, स्व कल्याण प्रमुख, उसके माध्यम से पर कल्याण हो ही जाता है। सूर्य जैसे उदय होता है, सूर्य में जो किरण है तो उससे क्या दूसरों को प्रकाश नहीं मिलता क्या? तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद आप विश्व को वो उपदेश मिलता है कि नहीं? बोधि समाधि सिद्धांत चक्री स्वामी अंते में पूजे ही अपनामी नमस्ता दुख को कम को मोसू